गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि कल हमने अध्ययन किया था राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमान के बारे में, आज हम अध्ययन करेंगे स्वर्णमान के नियम और स्वर्णमान के पतन के कारणों के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्वर्णमान के नियम। जैसा कि स्वर्णमान क्या है, एक स्वतंत्र एवं स्वचालित मान है, क्योंकि इसमें सरकार का न्यूनतम हस्तक्षेप या किसी के भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए इन नियमों को प्रोफेसर किन्स ने स्वर्णमान को खेल के नियम की संज्ञा भी दी है। फर्स्ट है स्वतंत्र व्यापार। स्वर्णमान का पहला नियम है स्वतंत्र व्यापार, मीन्स मुक्त व्यापार नीति का अनुसरण करना। इसके अभाव में मीन्स मुक्त व्यापार नीति के अभाव में विदेशी भुगतानों में असंतुलन व स्वर्ण कोषों के असमान वितरण की समस्या उत्पन्न होगी, जिससे स्वर्णमान का सफल संचालन नहीं हो सकेगा। नेक्स्ट है स्वर्ण का स्वतंत्र आयात निर्यात। इससे देश में बिना रोक टोक के करेंसी या साख का विस्तार या संकुचन होने से आर्थिक स्थायित्व में मदद मिलेगी। जैसे यदि एक देश आयातित स्वर्ण को रोक लेता है तो दूसरे देशों में स्वर्ण अभाव के कारण स्वर्णमान के परित्याग की संभावना उत्पन्न हो जाएगी। देश की अर्थव्यवस्था में लोच। देश की अर्थव्यवस्था में पर्याप्त लोच स्वर्णमान की सफलता का आवश्यक नियम है, अर्थात देश की सरकार स्वर्ण के आयात निर्यात के आंतरिक मूल्यों पर पड़ने वाले प्रभावों में हस्तक्षेप नहीं करती है। मान लो जब देश में स्वर्ण का आयात हो तब मुद्रा व साख का विस्तार होना चाहिए, तथा इसके विपरीत देश से स्वर्ण का निर्यात होने पर साख व मुद्रा का संकोचन होना चाहिए। तो ये थे स्वर्णमान के 3 नियम, जिन्हें प्रोफेसर किन्स ने खेल के नियम की संज्ञा भी दी है। अब है स्वर्णमान के पतन के प्रमुख कारण। स्वर्णमान के पतन में मुख्य कारण जैसे विश्वव्यापी आर्थिक मंदी, स्वर्णमान नियमों की अवहेलना, परस्पर सहयोग का अभाव आदि कई कारण रहे हैं और इनकी हम विस्तार से व्याख्या करेंगे। फर्स्ट है स्वर्णमान नियमों की अवहेलना। स्वर्णमान के सफल संचालन के लिए मुक्त व्यापार, अर्थव्यवस्था का लूचपूर्ण होना आवश्यक है। स्वर्ण के आयात निर्यात पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, लेकिन युद्धोत्तर काल में प्राय सभी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए। इससे स्वर्ण के आयात के बाद उसके निर्यात को हतोत्साहित करने या रोकने के प्रयत्न रहे हैं, जिससे देश में आंतरिक कीमतों के लिए स्वर्ण के आने पर मुद्रा प्रसार व स्वर्ण के देश से बाहर जाने पर मुद्रा संकुचन नहीं होने दिया जाता था। इससे स्वर्ण की स्वचालिता का गुण समाप्त हो गया और अर्थव्यवस्था में लोच न होने के कारण स्वर्णमान का परित्याग करना पड़ा। स्वर्ण कोषों का असंतुलित वितरण। प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर अत्यधिक बुरा प्रभाव न पड़ने तथा स्वर्णमान के नियमों की पूरी तरह पालन न करने से विश्व का लगभग 80% स्वर्ण अमेरिका और फ्रांस के पास ही केंद्रित होकर रह गया। अनेक राष्ट्रों के पास स्वर्ण कोषों की कमी हो गई, यहाँ तक कि और अधिक कमी रोकने के लिए स्वर्ण निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिए गए। अल्पकाल एवं शरणार्थी पूंजी का आतंक। 1920 और 1930 के दशक में संसार में अनेक देशों से आंतरिक कलह, अशांति, युद्ध, राजनीतिक आंदोलनों से विदेशी पूंजी को भय व्याप्त हो गया। अतः पूंजी को सुरक्षित स्थानों पर भेजने की चेष्टाएं बढ़ने लगी। इससे पूंजी का आवागमन और अधिक तेजी से होने लगा और भुगतानों की समस्या जटिल होती गई। आर्थिक राष्ट्रीयवाद का विकास। प्रथम विश्व युद्ध के बाद सभी राष्ट्रों में
अपने स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन देने तथा संरक्षणात्मक नीति का अनुसरण करने की प्रवृत्ति बढ़ी, जो कि स्वर्णमान के नियमों के बिल्कुल विरुद्ध थी। इससे स्वर्णमान की स्वचालिता समाप्त हो गई। क्षतिपूर्ति का स्वर्ण में भुगतान। प्रथम विश्व युद्ध में विजेता राष्ट्रों ने पराजित राष्ट्रों से युद्ध की क्षतिपूर्ति स्वर्ण में करने पर जोर दिया। जर्मनी द्वारा क्षतिपूर्ति स्वर्ण में दिए जाने से जर्मनी के पास कोष इतने कम हो गए कि स्वर्ण मान को अपनाए रखना संभव नहीं था, इसीलिए स्वर्ण मान का पतन हुआ। 1929 की घातक मंदी। यह मंदी 1929 में वाल स्ट्रीट संकट से प्रारंभ होकर दावानल ज्वाला के समान सारे संसार में फैल गई और कीमत स्तर में भारी गिरावट, उद्योगों को क्षति तथा अनेक बैंकों के फेल होने से जनता का विश्वास उठने लगा। किस पर से? स्वर्ण मान पे से। और उन्होंने देसी मुद्रा को स्वर्ण में परिवर्तित करने की मांग की, किंतु सरकार स्वर्ण की बढ़ी हुई मांग को संतुष्ट करने में सर्वथा असमर्थ थी, अतः स्वर्ण मान का परित्याग अनिवार्य सा हो गया। स्वर्ण मान के विभिन्न रूप एवं हस्तक्षेप। युद्धोत्तरकालीन पुनः स्थापित स्वर्ण मान के अनेक रूप प्रचलित थे, जिससे अधिकांश देशों में स्वर्ण पाठमान और स्वर्ण विनिमय मान प्रचलित थे और उनमें सरकार का अत्यधिक नियंत्रण एवं हस्तक्षेप होने से स्वर्ण चलनमान जैसी स्वचालिता का नितांत अभाव था। अतः स्वर्ण मान का सफल संचालन न हो सका और उसका परित्याग करने को बाध्य होना पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय ऋणों के भुगतान की समस्या। युद्ध काल में अमेरिका से मित्र राष्ट्रों ने भारी मात्रा में कर्ज लिया तथा युद्धोत्तर काल पुनर्निर्माण में भी ऋणों की आवश्यकता बढ़ती गई और अमेरिका को भारी मात्रा में ब्याज व मूल की वापसी स्वर्ण के रूप में करना पड़ रहा था। इससे जो ऋणी राष्ट्र थे उनके पास क्या हो गई? स्वर्ण कोषों की कमी होती गई और अमेरिका के पास स्वर्ण की मात्रा अत्यधिक बढ़ती गई। इससे अनेक देशों के लिए देसी मुद्रा की स्वर्ण में परिवर्तनशीलता असंभव हो गई और स्वर्ण मान का परित्याग ही बेहतर ऑप्शन उन्हें लगा। अंतर्राष्ट्रीय ऋण व्यवस्था में शिथिलता। युद्ध पूर्व स्वर्ण मान की सफलता देशों के बीच उपयुक्त ऋण व्यवस्था में निहित थी। जब भी किसी देश का भुगतान संतुलन विपक्ष में हो जाता था तो भुगतान प्राप्त करता देश कुछ समय के लिए ऋण देकर स्थिति को सुधारने में योग देते थे और इसमें कौन थे महत्वपूर्ण ऋणदाता? कौन से देश थे? अमेरिका और इंग्लैंड थे। और यहाँ तक कि अमेरिका द्वारा दिए गए ऋणों की मात्रा कितनी थी? 1927 में तो $100 करोड़ और 1927 के बाद असंतुलित व्यापार वाले राष्ट्रों को ऋण देने में क्रम शिथिल ये धीरे धीरे होता गया। इसके पश्चात 1928 में 85 करोड़ और 1929 में 30 करोड़ ही रह गई। अस्वाभाविक विनिमय दरें। युद्ध काल के बाद अमेरिका, इंग्लैंड तथा फ्रांस ने अपनी विनिमय दरें सामान्य से ऊंची नीची रखी। इंग्लैंड की विनिमय दर ऊंची थी और अमेरिका की दर भी बाजार दर से ऊंची रही, जबकि फ्रांस ने अपनी विनिमय दर में कमी कर दी। इस अस्वाभाविक विनिमय दरों ने स्वर्ण मान के स्थायित्व को क्षति पहुंचाई। राजनीतिक अस्थिरता। युद्ध समाप्त होने के बाद भी युद्ध के अनुरूप वातावरण बना रहा और अधिकांश देशों में एक दूसरे के प्रति अविश्वास, आंतरिक कलह, अशांति, जनता में मुद्रा के प्रति अविश्वास, हड़तालें आदि परिस्थितियों ने स्वर्ण मान के सफल संचालन के उपयुक्त वातावरण को समाप्त करके राजनीतिक स्थिरता उत्पन्न कर दी और स्वर्ण मान को अधिक समय तक बनाए रखना कठिन हो गया। युद्धोपरांत अर्थव्यवस्थाओं में लोच का अभाव। स्वर्ण मान की सफलता आंतरिक कीमत स्तर के लोच पर निर्भर करती है। स्वर्ण मात्रा घट जाने पर उसी अनुपात में मुद्रा को संकुचित करना, कीमतों में कमी के लिए उत्पादन लागतों का घटाना होता है, परंतु
श्रम संघों के विरोध से स्वर्ण कोषों की कमी के साथ उत्पादन लागतों में कमी नहीं हुई। इससे देश के आंतरिक मूल्यों में बेलोसता उत्पन्न हो गई, जो कि स्वर्ण मान के लिए घातक सिद्ध हुई। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना का लीप। प्रत्येक देश में तीव्र राष्ट्रीयता की भावना का उदय होने से अंतर्राष्ट्रीय हितों की राष्ट्रीय हितों के लिए बलि दी गई। प्रत्येक राष्ट्र अपनी आंतरिक अर्थव्यवस्था को बाह्य प्रभावों से बचाने के लिए प्रयासरत था और स्वर्ण के आयात निर्यात व पूंजी के आवागमन पर प्रतिबंध लगाने में किसी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं थी। तो इस प्रकार से स्वर्ण मान के नियमों की खुली अवहेलना की जा रही थी। आर्थिक एवं वित्तीय परिस्थितियों में परिवर्तन। युद्ध के कारण इंग्लैंड की आर्थिक सर्वोच्चता समाप्त हो गई तथा अमेरिका की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने से वह आर्थिक जगत का क्या बन गया? अगुवा बन गया। स्वर्ण मान की विरोधी विचारधारा का विकास। विश्व के अनेक राष्ट्रों में स्वर्ण की अमितव्यता व बेलोचदार प्रवृत्ति के कारण युद्ध पूर्व की अंधभक्ति समाप्त हो रही थी और अनेक विचारों ने स्वर्ण मान की विरोधी विचारधारा का विकास कर प्रबंधित पत्र मुद्रा मान की श्रेष्ठता का वातावरण बनाया। इसने भी स्वर्ण मान के पतन का मार्ग प्रशस्त किया। थैंक यू।